नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। नमन अवार्ड 2026 में शुभमन गिल और स्मृति मंधाना को बड़ा सम्मान। श्रीनिधि डेक्कन और डायमंड हार्बर की जीत से लीग में रोमांच। मयंक चक्रवर्ती बने भारत के 94वें शतरंज ग्रैंडमास्टर। सप्तक तलवार ने जीता इंडोरोमा वेंचर्स ओपन गोल्फ खिताब। गुलवीर सिंह ने न्यूयॉर्क हाफ मैराथन में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। भारतीय क्रिकेट के सितारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित बीसीसीआई का प्रतिष्ठित नमन अवार्ड 2026 में इस बार युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के शानदार उपलब्धियों को सलाम किया गया। पुरुष वर्ग में शुभमन गिल को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया, जबकि महिला वर्ग में स्मृति मंधाना ने एक बार फिर से ये प्रतिष्ठित सम्मान अपने नाम किया। भारतीय क्रिकेट की शानदार उपलब्धियों का जश्न बना नमन अवार्ड 2026, जहां खेल के सितारों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। पुरुष वर्ग में भारत के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को पॉली उम्रिगर अवार्ड से नवाजा गया। ये दूसरी बार है जब गिल को साल का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चुना गया। 2023 में भी उन्होंने ये सम्मान हासिल किया था। उस वर्ष उन्होंने 29 वनडे मैचों में 1584 रन बनाए थे, जिसमें 5 शानदार शतक शामिल थे। वहीं महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखते हुए बीसीसीआई की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीता। ये 5वीं बार है जब मंधाना को ये सम्मान मिला है। साल 2025 में उन्होंने 1703 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाकर इतिहास रच दिया, जिसमें वनडे में 1362 रन शामिल रहे, जो किसी भी महिला बल्लेबाज द्वारा एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा हैं। इस मौके पर भारतीय क्रिकेट के 3 दिग्गजों को भी कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रॉजर बिनी, महान बल्लेबाज और पूर्व कोच राहुल द्रविड़ और भारतीय महिला क्रिकेट के दिग्गज कप्तान मिताली राज को भारतीय क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया गया। इन पुरस्कारों ने एक बार फिर भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली सफर और उसके सितारों की उपलब्धियों को दुनिया के सामने रेखांकित किया। इंडियन फुटबॉल लीग के मुकाबले लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं। एक ओर श्रीनिधि डेक्कन एफसी ने गोकुलम केरल को हराकर अहम जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे मैच में डायमंड हार्बर एफसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शिलोंग लाजोंग को मात दी। इन दोनों मैचों ने लीग तालिका की तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया। इंडियन फुटबॉल लीग में हैदराबाद की टीम श्रीनिधि डेक्कन फुटबॉल क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोकुलम केरला फुटबॉल क्लब को 1-0 से हरा दिया। केरल के पयनाड स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मैच का एकमात्र गोल दूसरे हाफ की शुरुआत में फैब्रिस का ने किया। ये गोल डेविड के शानदार असिस्ट से आया, जिन्होंने डिफेंस को चकमा देते हुए गेंद आगे बढ़ाई और का ने उसे आसानी से गोल में पहुंचा दिया। 2 बार की चैंपियन गोकुलम केरल ने बराबरी की कोशिश की, लेकिन उनके स्ट्राइकर थाबिसो ब्राउन और जॉन कैनेडी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सके। इस हार के साथ गोकुलम 3 मैचों में अब तक जीत हासिल नहीं कर पाया है, जबकि श्रीनिधि डेक्कन की ये 3 मुकाबलों में दूसरी जीत रही। उधर शिलोंग में खेले गए एक अन्य मुकाबले में डायमंड हार्बर एफसी ने शिलोंग लाजोंग एफसी को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। ल्यूका मात्सिन ने मैच में 2 शानदार गोल कर अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दूसरे ही मिनट में पहला गोल किया और बाद में कप्तान जॉबी जस्टिन के क्रॉस पर दूसरा गोल दागकर बढ़त को 2 गुना कर दिया। हालांकि घरेलू टीम शिलोंग लाजोंग ने भी जोरदार वापसी की और दूसरे हाफ में ग्लैडी खारबुली ने गोल कर अंतर कम किया। इसके बावजूद डायमंड हार्बर ने अंत तक बढ़त बनाए रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ डायमंड हार्बर अंक तालिका में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि श्रीनिधि डेक्कन भी शीर्ष स्थान की दौड़ में मजबूती से बना हुआ है।
देश को फिट और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा फिट इंडिया मूवमेंट का लोकप्रिय अभियान संडेज ऑन साइकिल लगातार लोगों को जोड़ रहा है। इसके 65वें संस्करण में देश भर के 5000 से भी ज्यादा स्थानों पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी इस कार्यक्रम में हजारों लोग जुटे और फिटनेस के प्रति जागरूकता का की गई, जहां स्नेक एंड लैडर, लूडो, कैरम और रंगोली जैसे खेलों के जरिए लोगों ने फिटनेस के साथ साथ आपसी भाईचारे का भी संदेश दिया। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ को मिला एक और बड़ा सम्मान। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर कर उनके शानदार करियर और भारतीय क्रिकेट में उनके अमूल्य योगदान को सलाम किया। इस खास मौके पर जय शाह ने राहुल द्रविड़ को क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया। द वॉल के नाम से मशहूर द्रविड़ ने खिलाड़ी, कप्तान और कोच के रूप में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारतीय क्रिकेट में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। Among the very best number 3 batsmen the world has ever seen in an era when every team had a great number 3. 10,000 runs in both formats. They once called him the Wall. He said, I think I played a few more shots than a Wall could. As a cricketer, he never said no. Whether it was fielding at short leg, whether it was keeping wickets, whether it was opening the innings, whether it was turning up as a finisher towards the later part of his career. But he always played with pride and dignity. He's a jewel in world cricket, and we're proud to say, an Indian jewel. And ladies and gentlemen, Mr. Jay Shah will make the presentation to the unquestionably great Rahul Dravid. अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज ही के दिन 16 मार्च 2012 को भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट इतिहास में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। एशिया कप के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का 100वां शतक पूरा किया और ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में तेंदुलकर ने शानदार 114 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और एक छक्का शामिल था। ये उनका 49वां वनडे शतक था, जबकि टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 51 शतक दर्ज हैं। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतकों का ये ऐतिहासिक आंकड़ा आज भी एक अनोखा और यादगार रिकॉर्ड बना हुआ है। तेंदुलकर की ये पारी क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में शुमार की जाती है।
तो ये था हमारा ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टॉप 4 की दौड़ में अहम जीत दर्ज करते हुए एस्टन विला को 3-1 से हरा दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए इस मुकाबले में दूसरे हाफ में कैसेमिरो ने गोल कर यूनाइटेड को बढ़त दिलाई। इसके बाद विला के लिए रॉस बार्कले ने बराबरी का गोल दागा। हालांकि मैच के अंतिम पलों में यूनाइटेड ने शानदार वापसी की और कुन्हा तथा बेंजामिन सेस्को के गोल की बदौलत जीत पक्की कर ली। अंतरिम कोच माइकल कैरिक के कार्यकाल में ये 9 मैच में 7वीं जीत है। इस जीत के साथ यूनाइटेड प्रीमियर लीग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है और चौथे स्थान पर मौजूद एस्टन विला से 3 अंक आगे हो गया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में एफसी बार्सिलोना ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सेविया एफसी को 5-2 से हरा दिया। इस मुकाबले में ब्राजील के स्टार विंगर राफीना ने शानदार हैट्रिक जमाई। वहीं दानी ओल्मो और जोआओ कैंसेलो ने भी गोल कर टीम की जीत में योगदान दिया। इस जीत के साथ बार्सिलोना ने अंक तालिका में अपनी बढ़त 4 अंकों तक पहुंचा दी। कोच हांसी फ्लिक की टीम अब चैंपियंस लीग के अगले मुकाबले की तैयारी में जुट गई है। इंडिया मेंस फुटबॉल टीम का AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स में अंतिम मुकाबला 31 मार्च को हांगकांग नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाफ खेला जाएगा। ये मैच कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित होगा। भले ही दोनों टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन इस मुकाबले में फीफा रैंकिंग के अहम अंक दांव पर होंगे। खास बात यह है कि लगभग 10 साल बाद कोच्चि में भारतीय टीम का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला जाएगा। महिला टेनिस में आरेना सबालेंका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एलेना रायबाकिना को हराकर इंडियन वेल्स ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। बेहद रोमांचक फाइनल में सबालेंका ने 3-6, 6-3 और 7-6 से जीत दर्ज की। निर्णायक सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, लेकिन टाई ब्रेक में सबालेंका ने बाजी मार ली। ये उनके करियर का 23वां खिताब है और पहली बार उन्होंने इंडियन वेल्स का ताज जीता है। पुरुष टेनिस में इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने डैनियल मेदवेदेव को हराकर इंडियन वेल्स ओपन का खिताब जीत लिया। सिनर ने फाइनल मुकाबला 7-6, 7-6 से अपने नाम किया। इस जीत के साथ वे हार्ड कोर्ट के सभी बड़े खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। मैच के दौरान उन्होंने एक भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं किया और पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेट नहीं गंवाया। ये उनके करियर का 25वां खिताब है। महिला क्रिकेट में राधा यादव और श्वेता माने की शानदार साझेदारी की बदौलत वेस्ट जोन ने सेंट्रल जोन को 3 विकेट से हराकर सीनियर विमेन इंटर जोनल वनडे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया। बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेले गए फाइनल में दोनों खिलाड़ियों ने 174 रनों की अहम साझेदारी की। राधा यादव ने 92 रन बनाए, जबकि श्वेता माने 91 रन बनाकर नाबाद रही और टीम को यादगार जीत दिलाई। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने अपने बचपन की दोस्त वंशिका चड्ढा से मसूरी में शादी कर ली। इस समारोह में उनके कई साथी खिलाड़ी भी शामिल हुए, जिनमें तिलक वर्मा और रिंकू सिंह भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर इस शादी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुलदीप ने पहले अपनी शादी की तारीख टाल दी थी ताकि वे भारतीय टीम के साथ बड़े टूर्नामेंट की तैयारी पर ध्यान दे सके। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी मयंक चक्रवर्ती ने शानदार उपलब्धि हासिल करते हुए ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल कर लिया है। असम के गुवाहाटी से आने वाले 17 वर्षीय मयंक भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बने हैं और उत्तर पूर्व भारत से ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उन्होंने उपलब्धि स्टॉकहोम नॉर्थ चेस टैलेंट्स टूर्नामेंट में स्वीडन के इंटरनेशनल मास्टर फिलिप लिंडग्रेन को हराकर हासिल की। इसके साथ ही उनका रेटिंग स्कोर 2500 एलो से ऊपर पहुंच गया, जिससे उनका ग्रैंड मास्टर खिताब पक्का हो गया। भारतीय गोल्फर सप्तक तलवार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडोरोमा वेंचर्स ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। कलहार ब्लूज एंड ग्रीन्स गोल्फ क्लब में खेले गए इस टूर्नामेंट में तलवार ने अंतिम दौर में 2 अंडर 70 का स्कोर बनाया और कुल 10 अंडर 278 के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ये उनके पेशेवर करियर की दूसरी बड़ी जीत है। इस जीत के साथ वे DP वर्ल्ड PGTI ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं। भारतीय लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूयॉर्क सिटी
हाफ मैराथन में तीसरा स्थान हासिल किया और साथ ही नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। 21.1 किलोमीटर की दौड़ में उन्होंने 59 मिनट 42 सेकंड का समय लेकर भारत का नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले ये रिकॉर्ड अविनाश सबले के नाम था। गुलवीर का ये प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उस खिलाड़ी का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट इतिहास की एक अनोखी शख्सियत मोहम्मद इफ्तिखार अली खान पटौदी का। 16 मार्च 1910 को जन्मे पटौदी न सिर्फ एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे, बल्कि क्रिकेट के मैदान पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल रहे जिन्होंने 2 देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला। साल 1932 और 34 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए टेस्ट मैच खेले, जबकि 1946 में इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाली। कुल 6 टेस्ट मैचों में उन्होंने 199 रन बनाए, जबकि प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके नाम 8,750 रन दर्ज है। पटौदी रियासत के नवाब के रूप में भी उन्होंने लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाई। उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी भी आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।